find the acceleration of the image 1, acceleration of the image 1 with respect to image 2। मिरर 1 में जो इमेज बन रही है वो इमेज 1 होगा, मिरर 2 में इमेज 2। तो एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2 अपने को फाइंड करना है। सपोज अपन कह रहे कि ये ब्लॉक A1 से जा रहा है, ये बेटा A2 से जाएगा। अगर मैं एक्सीलरेशन A1 की बात करता हूँ तो A1 क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स 2mg अपॉन टोटल मास 3m, मीन्स ये हमें मिला 2g/3 और डाउनवर्ड होगा इसकी डायरेक्शन। अगर हम A2 की बात करें तो A2 अपने पास होगा नेट पुलिंग फोर्स 3mg अपॉन बेटा 4m, मीन्स ये हमें मिला 3g/4। और यही एक्सीलरेशन बेटा किसका होगा, मिरर का एक्सीलरेशन। मिरर M1 है वो इस एक्सीलरेशन से जाएगा, मिरर M2 है वो इस एक्सीलरेशन से जाएगा। अभी अपन यहाँ पर कहेंगे कि एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू मिरर 1 वो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर 1। और उसको अपन लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ मिरर इमेज 1 इक्वल्स टू माइनस A0 प्लस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ मिरर 1 के इक्वल होगा। अभी बेटा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखा, फिर अपन कह रहे कि 2 हो गया। एक्सीलरेशन ऑफ इमेज मिरर 1 वो अपने पास 2g/3 है, तो ये हमें मिला 4g/3 और उसकी डायरेक्शन इधर होगा, ये इमेज 1 की डायरेक्शन है। फिर अपन कहेंगे कि एज सेम AI2 की अगर अपन बात करें तो वो होगा माइनस A0 प्लस 2AM2 के इक्वल होगा। ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन 0 है, प्लस 2 मिरर 2 ये है 3g/4 और उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगा, मीन्स यहाँ से अपन कह रहे 3g/2 बेटा और ये डायरेक्शन इधर है। अभी हमें जो पूछा गया है एक्सीलरेशन ऑफ इमेज 1 विथ रेस्पेक्ट टू इमेज 2 बेटा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, AI1 माइनस AI2 विथ साइन बेटा अपन इसको यूज करेंगे। अगर मैं लेफ्ट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो राइट साइड नेगेटिव होगा, तो यहाँ से अपन को मिला 4g/3 माइनस ऑफ -3g/2। हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव है तो नेट डायरेक्शन इधर होगी, तो ये बेटा अपन कह रहे कि 4g, तो 4 2 जा 8 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, और ये g अपॉन 6, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 17g/6 के इक्वल होगा और डायरेक्शन बेटा इधर होगा। इमेज 1 इमेज 2 के रेस्पेक्ट में 17g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करेगी। इसमें केस 1 अपन लिख रहे हैं और केस 1 में अपन कहेंगे व्हेन मिरर इज रोटेटेड, मिरर इज रोटेट। मिरर को अगर रोटेट करें, ये जैसे अपन कह रहे कि एक प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। अभी इस मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, कि जैसे इस डायरेक्शन में थीटा से रोटेट किया। पहले t=0 पे मिरर यहाँ पे था और आफ्टर रोटेशन अपन कह रहे कि मिरर यहाँ पर है। कितने एंगल से रोटेट किया, थीटा से, ये अपन कह रहे थीटा। और जब इस मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर रहे, इंसिडेंट जो पहले थी वही है, उसकी डायरेक्शन है। रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल डायरेक्शन आर वेक्टर वो इस तरफ है, ये इनिशियल नॉर्मल है। अभी अपन कह रहे कि जैसे मिरर रोटेट किया थीटा से, तो नॉर्मल है वो भी थीटा से रोटेट हो जाएगा, तो नॉर्मल है वो थीटा से रोटेट हुआ, ये एन डैश हो गया, ये नॉर्मल है। अभी जब ये नॉर्मल है तो ये बेटा अपन कह रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया नया, और उसको अपन क्या लिखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं, हाँ आई माइनस थीटा बेटा, इसको अपन कहेंगे आई माइनस थीटा, पहले आई था उसमें से थीटा को सब्ट्रैक्ट करना। और जब अपन कह रहे कि इंसिडेंट एंगल आई माइनस थीटा हो गया, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी बेटा क्या होगा, आई माइनस थीटा होगा। तो अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे की बात करता हूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो ये अपने पास रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और ये एंगल बेटा फर्दर किसके इक्वल होना चाहिए, आई माइनस थीटा के इक्वल, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होगा। मुझे बेटा ये वाला एंगल फाइंड करना, ये डेल्टा थीटा कितना होगा, मतलब जब मिरर को थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी। तो अभी बेटा मुझे ये एंगल फाइंड करना, तो वो अपन कैसे फाइंड करेंगे, ये जैसे टोटल एंगल अपने पास आई था, और आई में से मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना, तो ये आई प्लस थीटा हो गया, ये टोटल एंगल बेटा कितना हो गया, आई प्लस थीटा, और आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो डेल्टा थीटा आर रोटेशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो अपने पास होगा आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा बेटा, और आई प्लस थीटा और ये बेटा कितना हो गया, टू थीटा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगल ऑफ रोटेशन टू थीटा होगा बेटा, उसको एज ए फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा आर इक्वल्स टू टू टाइम्स डेल्टा थीटा एम के इक्वल होगा। रिफ्लेक्टेड रे हैं उसका जो एंगल है वो टू टाइम्स डेल्टा थीटा एम के इक्वल होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं मिरर के रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। डेल्टा थीटा आर इक्वल्स टू टू टाइम्स डेल्टा थीटा एम होगा। अगर बेटा मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो अपने को क्या मिलेगा, डी थीटा आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू टू टाइम्स थीटा एम बाई डी थीटा एम बाई डी टी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मिरर है वो ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन उठा टू टाइम्स ओमेगा एम से रोटेट करेगी। तो ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा अपन कह रहे कि केस टू, और केस टू में अपन क्या कह रहे कि व्हेन इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, मिरर को हम रेस्ट में रख रहे हैं और इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे हैं, व्हेन इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, और जब इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ये जैसे एक प्लेन मिरर है, इनिशियली बेटा अपन कह रहे कि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आई है। अभी मैं रिफ्लेक्टेड रे को थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूँ, ये जैसे अपन कह रहे कि अभी नई इंसिडेंट रे इधर है, थीटा से अपने इसको रोटेट किया, ऐसे बेटा इधर डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं थीटा से, ये आई वेक्टर है, ये अपन कह रहे कि आई डैश वेक्टर है, ये नॉर्मल है। अभी बेटा अपन कह रहे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हो गया, आई प्लस थीटा, क्योंकि नॉर्मल चेंज नहीं रहेगा। हमने इंसिडेंट रे को
रोटेट किया तो ये अपने पास आई प्लस थीटा हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी बेटा रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा, आई प्लस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने कहा कि ये इंसिडेंट एंगल आई प्लस थीटा हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी बेटा अपन कह रहे कि आई प्लस थीटा के इक्वल होगा। इसका मतलब जब अपन इंसिडेंट रे को बेटा थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे ये आर डैश वेक्टर हो गया। रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ये बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि थीटा आर डेल्टा थीटा आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा आई के इक्वल होगा, डेल्टा थीटा आई के इक्वल होगा। मतलब रिफ्लेक्टेड रे का जो रोटेशन एंगल है वो नेगेटिव ऑफ इंसिडेंट रे होगा, और उसको अगर एंगुलर स्पीड अपन देखें तो ओमेगा आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा आई के इक्वल होगा। ये बेटा दोनों रिलेशन अपने को याद रखना है। अब देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। सिर्फ 15 डिग्रीज होगा क्या? फर्स्ट केस अपन देख रहे हैं कि जब मिरर रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, और जब मिरर रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि रोटेशन इन रिफ्लेक्टेड सपोज थीटा आर वन है और वो कितना होता था 2 टाइम्स थीटा मिरर बेटा। तो 2 मिरर कितने डिग्री से 10 डिग्री, डायरेक्शन कहाँ पे बेटा क्लॉकवाइज। तो ये हमने कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। फिर केस 2, और केस 2 में अपन कह रहे कि व्हेन इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, और जब इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है तो उसके कारण रिफ्लेक्टेड रे में रोटेशन बेटा क्या होता है माइनस ऑफ थीटा एम होता है, मीन्स ये नेगेटिव। और ये एंगल कितना था बेटा 5 डिग्री, और 5 डिग्री कहाँ पे था एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा बेटा रिजल्टेंट। तो ये अपन कह रहे कि फर्दर एंटी क्लॉकवाइज था, ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये 5 और ये फाइनल डायरेक्शन बेटा क्लॉकवाइज हो गया। तो अभी अपन कह रहे कि टोटल रोटेशन की अगर अपन बात करें थीटा रिफ्लेक्टेड रे वो फर्स्ट मिरर के कारण रोटेशन प्लस इंसिडेंट रे के कारण रोटेशन। फर्स्ट केस में बेटा थीटा आर वन कितना होगा 20 डिग्री, और प्लस अपन कह रहे कि 5 डिग्री, कितना मिला बेटा 25 डिग्री के इक्वल होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे का टोटल रोटेशन होगा। रिफ्लेक्टेड रे 25 डिग्री से रोटेट करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी वो अपने को फाइंड करना। मिरर कितने से रोटेट कर रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बीम पी ऑन द वॉल। कब, जब अपन कह रहे कि इंसिडेंट एंगल थीटा है, उस मोमेंट पर जब इंसिडेंट एंगल थीटा है तब पी जो है वो किस स्पीड से वॉल पर मूव करेगा, उसकी स्पीड अपनी को फाइंड करनी। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए तो वाई को सेपरेट कर दिया, वाई इक्वल्स टू डी कॉट थीटा, और फर्दर इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि हमें वी पी चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी वो हमें मिला डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी रोटेशन एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे का जो स्पीड है वो 2 टाइम्स ओमेगा मिरर होता है। मिरर की ओमेगा दे रखा है तो हम कह सकते हैं वीपी इक्वल्स 2d ओमेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज द आंसर बाय कर्व मिरर। कर्व मिरर का दो टाइप के कर्व मिरर हमने देखे थे, तो यहाँ पे सिंपल अपन कह सकते हैं फर्स्ट जो मिरर है दैट इज कॉनकेव मिरर, सेकेंड टाइप के मिरर को अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। ये अपन कह रहे कि प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ये मिरर जिस स्फीयर से बना है या जिस स्फीयर का पार्ट है उसको उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये जो डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये पोल P है, इस पॉइंट को अपन पोल कहेंगे। ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसको अपन कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी यहाँ पे अपन कहेंगे साइन कन्वेंशन। अगर अपन देखें कर्व मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो साइन कन्वेंशन रूल। और साइन कन्वेंशन रूल क्या है? जैसे अपन कह रहे कि ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल P है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो एक तो अपन कहेंगे फर्स्ट रूल में अपन कहेंगे कि इमेज है वो ऑलवेज पोल से मेजर करेंगे। फर्स्ट रूल में बेटा अपन कहेंगे कि इमेज इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल P। डिस्टेंस हमेशा P से मेजर करेंगे। सेकेंड, अगर अपन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करें तो पॉजिटिव होगा, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव होगा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा। ये बेटा रूल अपने को याद रखना है कि डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अपन पॉजिटिव लेंगे, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जैसे हमने कहा था कि ये एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल P है। हम डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट में अपन कहेंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल P। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल P। यस बेटा, कल है ना, मैं कल होम टाउन जा रहा हूँ तो कल क्लास ना लेके फिर मैं नेक्स्ट वीक क्लास लूंगा, है ना। तो नेक्स्ट वीक मैं 2-3 दिन मतलब एक शादी का फंक्शन है तो उसमें जा रहा हूँ होम टाउन। ठीक है सर। तो मैं थर्सडे को, या ऐसा करते हैं अपन फ्राइडे सैटरडे संडे, अच्छा चलेगा? फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है सर। हाँ हाँ, तो फ्राइडे, हाँ सर बिल्कुल। हाँ फ्राइडे सैटरडे संडे अपन कंटिन्यू तीनों दिन कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ठीक पोल है सर। P। अगर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करें तो हम पॉजिटिव लेंगे, अवे फ्रॉम द इंसिडेंट रे या ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे नेगेटिव, above principal axis बेटा पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। तो ये अपन यहाँ पर कहेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव
opposite to incident ray negative above principal axis positive and below principal axis negative। ये साइन कन्वेंशन रूल है। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन बेटा मिरर से कैसे होगा। तो रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर, जैसे हमने प्लेन मिरर के लिए रिफ्लेक्शन देखा था उसी टाइप से कर्व मिरर से रिफ्लेक्शन किस टाइप से होगा वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करना जरूरी है। ये जैसे अपने पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल P है। हम फर्स्ट पॉइंट कहेंगे बेटा कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फर्स्ट रूल है। अगर अपन कह रहे कि फोकस से होती हुई इंसिडेंट हो रही है तो ये फर्दर वाइस वर्सा बेटा पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट अपन कहेंगे अगर कोई रे 2f से होती हुई इंसिडेंट हो रही है, f है, ये अपन कह रहे 2f जिसे अपन रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और 2f से होती हुई अगर इंसिडेंट हो रही है तो फर्दर उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। ये रूल नंबर 2 हो गया। एंड थर्ड बेटा अपन कहेंगे कि अगर कोई रे पोल पर किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो हम कहेंगे एंगल I इक्वल्स टू एंगल R होगा। तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल रिफ्लेक्टर रे का होगा। ये थर्ड पॉइंट है। ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए देखा। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, ये जैसे कॉन्वेक्स है, ये बेटा पोल है। अगर हम कह रहे कि पैरेलल आ रही है तो इससे बेटा अपन कह रहे कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, और ये फोकस से पास होती हुई जस्ट दिखेगी, एक्चुअल में फोकस से पास नहीं होगी, फोकस से पास होती हुई दिखेगी। कॉन्वेक्स के लिए बेटा कुछ इस टाइप से होगा। अगर अपन कह रहे सेकेंड पॉइंट फोकस पे अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई अगर रे है इस टाइप से नॉर्मल या परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है तो वापस उसी डायरेक्शन में रिट्रेस करेगी। और थर्ड अपन कह रहे पोल पर किसी एंगल पर इंसिडेंट हो रही है तो फर्दर एंगल I इक्वल्स टू एंगल R फॉलो करेगी। ये अपन कह रहे कि 3 रूल हैं, और जहाँ कहीं पर भी 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करती है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इमेज को हमने डिफाइन किया था मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ऑब्जेक्ट होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। अभी जैसे अपन कह रहे कि टाइप्स ऑफ बीम की अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ बीम में अपन 2 टाइप के बीम यहाँ पे देखेंगे। टाइप्स ऑफ बीम, एक अपन कहेंगे पैराक्सियल बीम और दूसरा अपन कहेंगे मार्जिनल बीम। तो फर्स्ट अपन कह रहे पैराक्सियल बीम। पैराक्सियल बीम किसे कहेंगे, ऐसा पैरेलल बीम, या अपन कह रहे कि ऐसा बीम जिसमें लाइट रे नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल होता है, उसको अपन पैराक्सियल बीम कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द बीम ऑफ लाइट in which जो भी हम फॉर्मूले बेटा रे ऑप्टिक्स में देखते हैं वो सभी पैरेक्सियल बीम के लिए वैलिड होते हैं। दूसरा जो मार्जिनल बीम है उसके लिए वैलिड नहीं रहते हैं। तो बीम ऑफ लाइट इन विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ कर्व मिरर nearer to the principal axis
प्रिंसिपल एक्सिस और the angle of incidence is less than 5 डिग्री बेटा, 5 डिग्री से कम होना चाहिए, और 5 डिग्री से कम होगा तभी जाके अपन अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको अपन आगे देखेंगे। सेकेंड बेटा अपन कह रहे कि और जब अपन कह रहे कि पैरेक्सियल रे बेटा अपन कह रहे कि इंसिडेंट होती है कर्व मिरर पर। ये जैसे अपने पास कर्व मिरर है और उस पर एक पैरेक्सियल बीम इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि सभी रे फोकस से पास होती है बेटा। ये जैसे फोकस पॉइंट है, ये बेटा अपन कह रहे कि पैरेक्सियल रे में आफ्टर इंसिडेंट जो सभी रे हैं एक ही पॉइंट से पास होगी, उसको अपन फोकस कहेंगे। सेकेंड बेटा अपन बात कर रहे हैं मार्जिनल बीम। मार्जिनल बीम मार्जिनल बीम में अपन कहेंगे कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन 5 डिग्री होता है तो उसको अपन मार्जिनल बीम कहेंगे। और मार्जिनल बीम में अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंट पर रे है वो अलग अलग पॉइंट से पास होगी आफ्टर इंसिडेंट, मतलब फोकस से पास नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर मार्जिनल बीम की बात करें, द बीम, सर मतलब जो सारी पैरेक्सियल बीम्स है वो फोकस से पास होती है। हाँ वो फोकस से पास होगी, और मार्जिनल बीम है क्यों- और फोकस है वो r/2 के इक्वल होता है। अभी अपन मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, बट हाँ मार्जिनल बीम के लिए अपन कह रहे कि फोकस है वो r/2 नहीं होगा, अलग अलग एंगल पर रे का जो रिफ्लेक्शन है वो भी अलग अलग पॉइंट से होगा। तो द बीम ऑफ लाइट in which the angle of incidence is greater than 5 degree means after incident ray is not passing through focus। रे है वो फोकस से पास नहीं होगी, वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करेगी। देखो कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, और अपने को इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक का कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे सपोज इस पॉइंट से पास हो रही है। ये इसका नॉर्मल होगा बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई होगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। ये बेटा अपने पास 2i हो जाएगा, है ना, पैरेलल है, तो ये एंगल 2i है तो ये 2i। ये पॉइंट सपोज बेटा h के इक्वल है, ये पोल p है, ये अपन कह रहे कि c है। सपोज अपन कह रहे कि ये पॉइंट बेटा f है, हमें pf की वैल्यू फाइंड करना। तो pf देखो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये बेटा अपन कह रहे कि सी एफ है, और उसको अपन कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, देखो ये बेटा अपन कह रहे कि एक ट्राइंगल बन रहा है और ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये भी एंगल आई होगा, तभी जाके एक्सटर्नल एंगल 2i होगा।
ये सी एफ है तो ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, सी एफ कॉस आई के इक्वल है। और ये एंगल है तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो रेडियस है, ये जैसे पॉइंट ए है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी वो रेडियस आर के इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा, और उसकी वैल्यू अपने को मिला 2 CF कॉस आई के इक्वल होगा। तो R इक्वल्स टू 2 CF कॉस आई, मतलब CF उसको अपन लिख सकते हैं R/2 कॉस आई बेटा, ये CF की वैल्यू है। अभी मुझे यहाँ पे PF बेटा, ये जो डिस्टेंस D है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि R माइनस CF के इक्वल होगा, और उसको अपन कह सकते हैं R, ये बेटा 1 - 1/2 कॉस आई के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस दी है, ये फोकस नहीं है बेटा, फोकस अपन पैरेक्सियल बीम के लिए डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मार्जिनल बीम है, तो मार्जिनल बीम में अपन कह रहे कि जो रे आफ्टर इंसिडेंट जिस पॉइंट से पास होगी उसकी डिस्टेंस R 1 - 1/2 कॉस आई के इक्वल होगा। अभी देखो यही अपन कह रहे हैं कि फॉर पैरेक्सियल रे बेटा, हम ये बात करें कि फॉर पैरेक्सियल रे, पैरेक्सियल रे, और पैरेक्सियल रे के लिए बेटा आपने कहा कि आई है वो लेस देन 5 डिग्री होगा, और लेस देन 5 डिग्री है तो अप्रोक्सीमेशन बेटा कॉस आई की वैल्यू क्या होता है बोलो, थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे ईशान, थीटा अगर हाँ थीटा सर। थीटा स्मॉल है तो सॉरी कॉस, वो म्यूट पे। थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, सर 1 - थीटा/2 लिखते हैं ना? नहीं, हम कह रहे हैं कि थीटा जब वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा को 1 लिखते हैं, तो ये अपन कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, तो यहाँ से जो डिस्टेंस डी है वो अपने को मिला आर, तो R/2 हो गया। यस 1 - 1/2 दैट इज R/2। तो ये फोकस होगा, मतलब अपन कह रहे हैं कि F इक्वल्स टू R/2, तो F इक्वल्स टू R/2 किसके लिए होगा, पैरेक्सियल रे के लिए होगा। मार्जिनल रे है तो अपन कह रहे कि उसकी डिस्टेंस R/2 नहीं होगा, मार्जिनल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। और स्टूडेंट ये तो पता रहता है बट ये मार्जिनल रे का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है तो मिस्टेक कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल अपन देखें कि एक रे जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 5 डिग्री दे रखा है इसका मतलब वो मार्जिनल रे है। हमें कहा गया कि एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर पर एक रे इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री पर अपन कह रहे कि रे इंसिडेंट हो रही है, और अपने को कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P where the light, where the ray incident after फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद में अपन कह रहे कि इंसिडेंट हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो अपनी को P से वो डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड करो, वो हो नहीं सकता। नहीं जीरो ही आएगा बेटा, देखो अच्छा, यहाँ, 0 ही आएगा। हाँ ये अपन कह रहे कि PF, ये कैसे? देखो अभी बताएंगे, ये R 1 - 1/2 cos 60 बेटा, और 2 cos 60 1/2, तो ये जीरो हो गया। अभी देखो हम्म। कैसे, हम कह रहे कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बेटा फॉलो करता है, तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद में फर्दर वो यहाँ पे इंसिडेंट होगी, और उसके बाद में वो पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही इस रे का पाथ होगा, ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा, ऐसे बेटा ये रे प्रोपागेट करेगी। तो अभी अपन कह रहे हैं कि जब 60 डिग्री पर है
तो जो रे है वो पोल पर इंसिडेंट होगी, और पोल पर इंसिडेंट, और अगर कभी कभार अपने को ये भी पूछा जाता है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आफ्टर विच अ रे इंसिडेंट ऑन अ पोल, है ना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद में सेकेंड रिफ्लेक्शन पोल पर होता है, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा। तो ठीक है ये सर। रे अपन कह रहे इस टाइप से, यही अगर पैराक्सियल रे होती तो अपन कह रहे फोकस से पास होगी, है ना। और वो फोकस से पास होने का मैंने कहा एक ही कंडीशन है, थीटा वेरी स्मॉल होना चाहिए। और थीटा स्मॉल कब होगा, जब रे हम्म। नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो यहाँ पे अपन नोट करके लिख लेते हैं। ठीक है। ऑल फॉर्मूलाज फॉर रे ऑप्टिक्स, जो भी अभी आगे अपन फॉर्मूले देखेंगे, इज वैलिड फॉर पैराक्सियल बीम। सभी बेटा अपन कह रहे कि पैराक्सियल बीम के लिए वैलिड होंगे, मतलब उन सब में अपन ऐसा ही बीम ट्रीट करेंगे जो नियरर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर। अभी हाँ सर। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे मिरर फॉर्मूला, कि जैसे अपन मिरर फॉर्मूला की बात करें, मिरर फॉर्मूला ये जैसे अपने पास कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपन कह रहे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रे इंसिडेंट हो रही है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, जो रे पैरेलल आ रही है, आफ्टर इंसिडेंट बेटा फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास हो रही है। जो रे 2f से पास होती हुई इंसिडेंट हो रही है, फर्दर बेटा उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, और जो पोल से इंसिडेंट हो रही है वो अपन कह रहे कि फर्दर इस टाइप से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर फॉलो करेगी। तो ये जैसे अपन कह रहे कि रे इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है, ये बेटा अपन कह रहे कि पोल पी है। मैंने कहा था मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे वो ऑब्जेक्ट होता है, और मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इमेज होता है। ये बेटा इसका इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट जैसे अपन कह रहे कि ए है, बी, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा एच नॉट है, इसकी ए डैश बी डैश ये इमेज है, ये बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू है, इमेज डिस्टेंस है वो वी के इक्वल है। ये अपन कह रहे कि 2f होगा बेटा, जिसे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं। अभी अपन कह रहे कि मुझे यहाँ पर मिरर फार्मूला फाइंड करना है, तो मैं बात कर रहा बेटा ये ए, ये अपन कह रहे कि सी है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी बेटा, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, और सिमिलर ट्राइंगल से अपन ये कह सकते हैं एच नॉट या ए बी अपॉन बेटा ए डैश बी डैश इक्वल्स टू सी ए अपॉन ए डैश सी के इक्वल हो, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बेटा, ये भी सिमिलर ट्राइंगल होंगे। इस यहाँ से अपने को मिला ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी ए अपॉन पी
ए डैश के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 2। अब बेटा अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 और 2 में LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 और यहाँ से बेटा अपने को मिला CA अपॉन CA डैश इक्वल्स टू सॉरी A डैश C, और ये अपने पास PA अपॉन PA डैश। अभी CA की अगर अपन बात करें तो हमें डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करना है, तो उसको अपन कह सकते हैं PA माइनस AC, सॉरी PA माइनस AC ओ CA, सॉरी हमें CA डिस्टेंस मेजर करना CA, तो उसको अपन लिख सकते हैं PA माइनस PC, फिर CA डैश, उसको अपने लिखा PC माइनस PA डैश, और ये अपने को मिला PA अपॉन PA डैश। अभी विथ साइन बेटा अपन पुट करेंगे। PA क्या है माइनस U बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PC क्या है माइनस R अपॉन PC माइनस R, PA माइनस U इक्वल्स टू सॉरी PA डैश माइनस V। PA को अपने लिखा माइनस U, PA डैश माइनस V के इक्वल होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, मीन्स यहाँ से अपने को मिला माइनस VU प्लस V इंटू R इक्वल्स टू माइनस UR, और ये बेटा अपन कह रहे कि प्लस VO, मीन्स यहाँ से अपने को मिला VR प्लस UR इक्वल्स टू 2UV बेटा, दैट इज इक्वेशन 3। अभी इस पूरी इक्वेशन को UVR से डिवाइड करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को UVR से अपन डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से अपने को मिला 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 2 अपॉन R के इक्वल होगा, और 2 अपॉन R को बेटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन F, ऑलरेडी अपन 1 प्रूव by कर F। चुके हैं, ये 1 अपॉन F के इक्वल होगा। तो ये अपने पास मेरा फॉर्मूला है 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इक्वल्स टू 1 अपॉन F होगा। अभी इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स अपने को याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमने ये फॉर्मूला कॉन्केव के लिए डिराइव किया, सेम इज आल्सो वैलिड फॉर कॉन्वेक्स। अपन कह रहे कि अबव फॉर्मूला is valid for concave as well as convex mirror। एंड सेकेंड अपन कहेंगे कि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो पैरेक्सियल बीम के लिए है बेटा, मार्जिनल के लिए वैलिड नहीं है। अबव फॉर्मूला, ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि वो मार्जिनल फोकस पे नहीं जाता। हाँ वो फोकस से पास नहीं होता। अबव फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रे। सर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा क्या, मतलब स्पेसिफाई किया होगा कि वो पैरेक्सियल या मार्जिनल है, या फिर वो मतलब खुद हमें अगर देखना होगा? कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम पैरेक्सियल लेके चलेंगे, ठीक है सर। मतलब ये अंडरस्टूड होगा कि अभी हम पैरेक्सियल जो भी रे ऑप्टिक्स अपन पढ़ेंगे वो पैरेक्सियल। हाँ मार्जिनल रे अगर दिया हुआ है तो फिर हम मार्जिनल रे के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम सभी जो डायग्राम है उसको पैरेक्सियल रे के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है सर।